क्लास 8 की वर्कशीट 16 करेंगे और ये वर्कशीट में हम धातु या धातु के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। पहले हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में शुरू करेंगे। तो कुछ धातुएं जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या उनमें चेंजेस दिखाई देते हैं। जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, ये ध्यान रखना है। और उसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg प्लस O2 ऑक्सीजन, देन इट इज़ कन्वर्टेड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और जब मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफ़ेद रंग की राख आ जाती है, सफ़ेद रंग की डिजलिंग फ्लेम के साथ जलता है ये, तो मैग्नीशियम एक धातु है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला तो धातु ऑक्साइड बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोहे की वस्तुओं को अगर वायु में खुला रखेंगे तो उसके ऊपर वायु के ऑक्सीजन या नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसे हम जंग भी कहते हैं। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देगा Fe2O3। इसी तरीके से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये था रासायनिक गुण कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुओं में क्या चेंजेस आते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। आपने देखा होगा कि हमेशा कॉपर के जो बर्तन हैं, तांबे के जो बर्तन हैं, वो अगर हवा या नमी के कांटेक्ट में आते हैं उनके ऊपर हरे रंग के हो जाते हैं वो थोड़े, तो हल्की हरी परत क्यों जम जाती है, क्योंकि हरा जो पदार्थ होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होते हैं। तो जब भी कॉपर को हवा वायु की प्रेजेंस में, नम वायु में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों इसमें रिएक्ट करेंगी तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना देता है। इन दोनों के मिश्रण को हरी परत का नाम दिया जाता है। अब आता है कि इनकी प्रवृत्ति क्या है। अगर ये धातु ऑक्साइड बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसकी नेचर क्या है, इसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से करते हैं कि हमेशा जो धातु के ऑक्साइड हैं उनकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, कैसी होती है, तो ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए एक लोहे की जंग, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, सूचक या टेस्ट ट्यूब लेंगे। सबसे पहले जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लेंगे और इसको पानी में घोलेंगे। रस्ट पानी में नहीं घुल पाता तो आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो अब थोड़ी देर में मिश्रण को हिलाएंगे। अब नीले लाल लिटमस पेपर को हल्दी सूचक से टेस्ट किया तो हमने देखा कि रस्ट लाल लिटमस को नीला कर देता है और हल्दी के सूचक को लाल कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो क्षारीय प्रवृत्ति जानने के लिए आप एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को ऊपर जलाया था, उसमें एक वाइट पाउडर बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम थोड़ा पानी डाल के सोल्यूशन बना लेंगे इसका, जैसे टेस्ट ट्यूब में है। इसको हिलाएंगे, हिलाने के बाद ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH। अगर हम नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो लाल नहीं होगा ये, अगर लाल डालेंगे तो ये नीले में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्षारीय नेचर का है। अब आता है कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। एक्सेप्शनल केस भी है यहाँ पर। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं हमेशा, और उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे अगर सोडियम की मैं बात करूँ, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम एक धातु है, वाटर है, इसने सोडियम ऑक्साइड बनाया Na2O, ये डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बना देती है प्लस H2। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस H2O, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। NaOH है, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव है तो ये बेस बना देती है फटाफट। तो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2। तो सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील होती है और वह ऑक्सीजन जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिसमें अधिक ऊष्मा निकलती है। और सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर इस सोडियम धातु को बाहर रख दिया हमने तो जल और हवा की कांटेक्ट में आके एक्सप्लोडिव हो जाती है, आग लग जाती है, इसमें आग पकड़ लेती है ये, क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी तरह कुछ धातुएं, आयरन है या लोहा है, वो जल से धीमी क्रिया करते हैं। सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए जितनी भी ज्वेलरीज बनी होती हैं, गहने बने होते हैं, सोने के बने होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। तो कुछ कम अभिक्रियाशील है, कुछ ज़्यादा है। तो इस वर्कशीट के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, ताकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न ना हो और उसमें आग ना पकड़े। मैग्नीशियम रिबन को जलाने में क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लोहे के दरवाजे खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है, ताकि उनको जंग लगने से बचाया जा सके, क्योंकि लोहा हवा और नमी के कांटेक्ट में आके जंग उत्पन्न करता है।
धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या है, हमेशा क्षारीय नेचर होगी। आप एक्टिविटी के माध्यम से बता सकते हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 16 of the 8th class and topic is metals and non-metals, and in this we will study about the chemical properties of metals and non-metal. First is reaction with oxygen. Most of the metals react with the oxygen and they produce metal oxides. This is the reaction, and you can see in this picture magnesium ribbon is burned. So metal is the magnesium. When it is burned in the presence of oxygen, then it produces magnesium oxide, and it is a white ash, white powder. We can get white powder if it burns in the presence of air. And when iron kept in the air, it reacts with the oxygen and moisture air and makes iron oxide. Just iron, oxygen and water, it form Fe2O3 iron oxides. And there is more interesting concept is that when the copper vessel is exposed to the moist air for the long time, it acquires a dull green coating, and the green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate, and the following is the reaction. If copper is vessel is exposed in the moist air, it means water and carbon dioxide and oxygen, then it produces copper hydroxide and copper carbonate, that is a green layer on the copper vessels. And with the help of an activity, you can also find the nature of the metal oxides. In this figure, it is the rust. If rust is dissolved in it, then its suspension is there, and if you put the red litmus paper in this solution, it becomes blue. It means it is basic in nature. You can also do this activity with the magnesium hydroxide. If magnesium hydroxide is white ash is added into the water, then it produces magnesium hydroxide NgOH whole twice, and if you put blue litmus paper in it, no change in the color. If you put red litmus paper, it becomes blue. So it is basic in nature. All the metal oxides are basic in nature, and they also turn the turmeric into red. So these are the two indicators through which we can identify the basic nature of the metal oxides. Now reaction with the water. First we have seen reaction with the air, then water. Metals react with the water and produce metal oxides, plus hydrogen gas is released, and this is the sodium metal, which is highly reactive. It reacts very rapidly with the oxygen and water, which produce lot of heat. So sodium is always stored in kerosene oil. Some metals like iron react slowly with the water. Gold doesn't react with the water, so it is used for making jewelries. We can say all the metals react with the water at the different rate. And why we sodium metal is a such type of the soft metal which can be cut with the help of knife. So you have to check your understanding with the help of these questions. Why sodium metal is kept stored in the kerosene oil? This is the answer of this question. What is formed when magnesium is burned in the air? That is magnesium oxide. Why are iron doors and the windows get painted? To avoid rust. What is the nature of metal oxide? That is basic in nature. You can test with the help of litmus paper and turmeric powder. I hope you understand the proper concept of chemical properties of metals and non-metals. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.